तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही हूँ। तो मैंने इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 19 नवंबर, वेडनेसडे, 11वां महीना 2025। बात आती है ओवरऑल सिचुएशंस। मैं $90 के लॉस में हूँ आज भी। आज दोबारा लॉस हुआ, अकाउंट की लगी पड़ी है। मैं भी कल ट्रेड करूँ ना करूँ, लेकिन बात आती है आज की। तो बस आई डोंट नो व्हाई, आज तो मैंने सारी चीज़ें फॉलो करी, बट पता नहीं मेरी फूटी किस्मत है या फिर क्या सिस्टम है। मार्केट भयंकर बार बार पटक पटक के फेल दिया मुझे। तो डायरेक्ट चलते हैं भाई। तो आज मैंने लिटरली, जहाँ तक मेरा ध्यान है, सारी चीज़ फॉलो करने की ट्राई करी। ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा ध्यान है मैंने कर भी ली। बात आती है मैंने ट्रेड कैसे ली। सबसे पहले आते हैं जीजे में। जैसे कि तुम देख पा रहे हो, अब भाई तुम ईजीएस्ट वे टू ट्रेड क्या लगेगा। मार्केट अप ट्रेंड में है, रिवर्स रिट्रेसमेंट और लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली, रिवर्स कंटिन्यूशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ हो रखी है। रिवर्स कंटिन्यूशन आएगा, हैवी चांस है ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे मार्केट जाएगी टू द अपसाइड। ईजीएस्ट वे टू टेक ट्रेड जीजे में ये हो सकता है, और मैंने इसी बेसिस पे ली। पर भाई मेरी फूटी किस्मत यार, है सारा एग्जीक्यूशन नहीं लग पाई। पता नहीं यार क्या हुआ। जस्ट मार्केट ने सारी लिक्विडिटी ऑलरेडी पहले ही ले ली एशियन सेशन की स्टार्टिंग में ही। तो बहुत ज़्यादा मार्केट मैनिपुलेट करी थी इन सारी लोअर लिक्विडिटी के बाद। ओनली भयंकर मुझे किस चीज़ का वेट था, 5 मिनट का ब्रेक का। और यहाँ पे देखा जाए तो फेक आउट आ चुका है डाउन साइड की तरफ में। और ऊपर से जीबीपी की सीपीआई भी थी, तो उस वजह से कैंडल कॉज हुई। मेरे सबसे सिंपल था, अगर भाई मार्केट कंटिन्यूशन ट्रेड टू द अपसाइड लगा रही है तो उसको लो रेशन लिक्विडिटी चाहिए। 5 मिनट की ऑलरेडी ले रखी थी, बस मेरे को बाइंग प्रेशर का वेट करना था। लेकिन हुआ क्या इसमें, सीन क्या हुआ भाई मेरे साथ, सीन क्या हुआ देखो। मैंने मेरी पहली ट्रेड लगाई जब मैंने ये देखा कि यहाँ पे इसने ब्रेक दिया है और थर्ड कॉन्फ्रेंस से रिस्पेक्ट कर रहा है। और 5 मिनट के बेसिस पे देखें तो जस्ट ये एक 5 मिनट का रिट्रेस था। मे बी न्यूज़ से आया, लेकिन आया तो सही। और 5 मिनट की लिक्विडिटी क्लेम करके हैवी चांस था अपसाइड जाने का। ये जस्ट मैंने सोच रखा था ये जस्ट एक फेक आउट हो सकता है, और ये हुआ भी। मार्केट ने मैंने पहले ट्रेड लिया और एट द एंड फकडअप हुआ। चलो ये वाली ट्रेड में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे फेयर वैल्यू आपको भी इन्वर्स कर रहा है सारा, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने बायस तुरंत चेंज कर लिया और 1 सेकंड में हंट हो गया। फिर जब मैंने देखा नहीं भाई तो बुलिश ऑर्डर फ्लो स्टिल मेंटेन कर रहा है, तब मैंने अगेन ट्रेड ली। और जैसे कि तुम देख सकते हो अगेन एसएल हंट हुआ। और मार्केट लिटरली कब तक मैनिपुलेट कर रही थी, मार्केट ने लिटरली ऑलमोस्ट 2 बजे तक मैनिपुलेट करा है, और एक्चुअली 3 बजे तक। और एक्चुअली मूव कब आया है, वो आया है 3 बजे के बाद। तो भाई मेरी फूटी किस्मत ख़राब है जो कंटिन्यूशन ट्रेड मतलब मैं नहीं ले पाया ढंग से। ठीक है, बात आती है गोल्ड की। तो गोल्ड में कहाँ रह गया, गोल्ड में भी ध्यान नहीं है जहाँ तक मैंने ट्रेड करा नहीं करा गोल्ड में। एक सेकंड, में भी शायद से मैं नहीं करा लंदन सेशन में गोल्ड में। हाँ, लंदन सेशन में नहीं करा था मैंने, बस इसमें ही करा था। तो बात आती गोल्ड के बायस बताया तो लंदन सेशन के। भाई देखो सिंपल है, शिट थे। ठीक है, हुआ क्या, मार्केट अप ट्रेंड में है, लिक्विडिटी तेरे यार ने ऑलरेडी क्लेम कर रखी है, और यहाँ पे है भी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप से हैवी चांस है कि रिवर्स। पहले तो जस्ट मार्केट खुलने पे भयंकर फेयर वैल्यू गैप जस्ट खुली और लिक्विडिटी ऑलरेडी क्लेम, तो हैवी चांस है एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट की सेटअप मिलने के, जिसमें ये करंटली फेयर वैल्यू गैप को फिल कर रही होती। लेकिन मैं ये तो बोलूँगा सेटअप आया है ज़रूर। कैसे ब्रेक हुआ थर्ड कॉन्फ्लुएंस पर, यहाँ पे ऐसे आया है। मैं जहाँ तक है मैं उन यहाँ, मेरा अंदाज़ा मैं यहाँ का ही ले लेता और एसएल हंट होकर भयंकर यहाँ तक जाता। लेकिन एट द एंड जो मैं सोच रहा था हुआ इसमें। लेकिन ऑलरेडी मैं भयंकर लंदन सेशन में ट्रेड ले रखी थी, इस वजह से देख सकते हो मैंने इसमें ट्रेड लेने की देखा भी नहीं और सोचा भी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने 2 बजे के बाद मार्केट देखनी बंद कर दी थी। लेकिन उसके बाद जब गोल्ड के मेरे अंदर मूवमेंट आई, व्हाट द फक भाई, इतनी सारी लोअर लिक्विडिटी यहाँ पे, प्लस में बिग टाइम फ्रेम की। गोल्ड ने क्या करा, 3 बजे ये कब दिया बताओ, 2:30 के आसपास दिया है, फाइनली ब्रेक दिया, थर्ड कॉन्फ्लुएंस और बूम रैली, एक बारी में सारा लॉस रिकवर। मतलब लिटरली यार बैठने का पता है ये है, स्टार्टिंग के भाई आवर में या हाफ आवर में भयंकर ट्रेड बहुत मुश्किल मिलती है, और मिलती है तो फेक आउट मिलती है। रियल मूव भयंकर बाद में ही आता है। और कभी कभार जब मैं देर तक बैठता हूँ तो लो वोलेटिलिटी होती है कुछ ज़्यादा ही भयंकर। मार्केट का भी नेक्स्ट लेवल ही हिसाब किताब है। ठीक है, तो ये इसके बस लंदन के बायस थे, इसमें मैंने ट्रेड नहीं ली। बात आती है इंडेक्स की। इंडेक्स में मेरे भाई मैंने ट्रेड ही नहीं ली। भाई तुम्हारा $90 का लॉस हो जाएगा फॉर द डे के लिए, तुम कैसे ले पाओगे यार ट्रेड। इसमें मैंने इंडेक्स में ट्रेड नहीं ली।
बात आती है इनकी भाई, आज इनमें भी सीन हुआ, ठीक है। जीयू में भी सीन हुआ, जीयू का सीन बताता हूँ तुमको। मार्केट तुम देख सकते हो अच्छा खासा मैनिपुलेटिंग में है, ठीक है। मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है और इसने ये सारी लिक्विडिटी ले रखी है। लेने के बाद करंटली ये रिवर्स रिट्रेसमेंट जारी है और इसका रीसेंट जो बोलते हैं ना, रीसेंट बिल्कुल क्लोजेस्ट हाई ये रहा आवरली का। हैवी चांस थे, ये वाला बाद में बना लेकिन उससे पहले ये था। हैवी चांस थे कि मार्केट एक कंटिन्यूशन ट्रेड दे और मैंने उसी के बेसिस पे कंटिन्यूशन ट्रेड ली। जब मैंने देखा ऑलरेडी ब्रेक है, थर्ड कॉन्फ्लुएंस, मैंने देखा यहाँ पे चलो मेरी पहली एंट्री मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा वो हो गई ऑफल सी। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि जस्ट मैंने 1 मिनट के बेसिस पे ले ली एंट्री, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर दूसरी एंट्री जब मैंने देखा ये फेयरवैल्यू आपके रिस्पेक्ट होने के बाद मार्केट को देना था और मार्केट यहाँ तक गई भी और तब तक ये वाला गैप बन चुका था, सॉरी ये वाला हाई बन चुका था आवरली का। लेकिन मार्केट ने क्या करा, जस्ट इसको छुआ भी नहीं और एट द एंड भयंकर बेरिश चली गई। मतलब लिटरली विदाउट लिक्विडिटी के स्विफ्ट पे डाउन ट्रेंड में मार्केट ओपी और ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे बेरिश चलेगी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली। और जो मैं चीज़ सोच रहा था कि यार इस लिक्विडिटी के बेसिस पे मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट देगी, दिया और कंटिन्यूशन, जो मैं कंटिन्यूशन के बेसिस पे सोच रहा था ना कि इसके वेव इस पे ऐसा आएगा, वो नहीं आया, बल्कि मार्केट ने क्या करा, हैवी मैनिपुलेशन करा, यहाँ तक आवरली कैंडल बना दी। मैं इस पे ट्रेड ले सकता था लेकिन मार्केट ने वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मार्केट ने तुरंत बेरिश ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे फॉल होगी। अब सवाल उठते, मैंने 1 मिनट की ऑर्डर फ्लो पे ली थी तो हल्का सा चॉपी प्राइक्शन ही था। एक सेकेंड, मैं बोल रहा था 1 मिनट के बेसिस पे ली तो थोड़ा ऑर्डर फ्लो का भी ध्यान देना, स्टिल काम करना ऑर्डर फ्लो पे। ऑर्डर फ्लो रीडिंग तो ठीक है लेकिन ऑर्डर फ्लो एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं कि भयंकर ऑर्डर फ्लो को रीड करके बायस तो डिसाइड कर लेता हूँ लेकिन ऑर्डर फ्लो को रीड करने के बाद एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं कर पाता। देखो फगड़ा पे एंट्री है, प्योर बेरिश ऑर्डर फ्लो जा रहा है, मैं भयंकर बुलिश ट्रेड लगा रहा हूँ। ये लिटरली ये आज का गोल्ड में भाई प्योर मतलब ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ही ये ट्रेड हो सकती थी, क्योंकि तुम देख सकते हो भाई क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल क्लेम ही नहीं कर रखा किस चीज़ को, आवरली के इसको हाई को, ठीक है। तो भाई ये ट्रेड थी मेरी, स्टिल ऑर्डर फ्लो पे काम करना। बात आती है गोल्ड की, गोल्ड से थोड़ी बहुत उम्मीद थी लेकिन गोल्ड ने भी मेरा कचरा ही कर दिया। तुम देख सकते हो मार्केट प्योर अप ट्रेंड में है और हैवी चांस थे फिर वाले आपको फिल करे। मार्केट ने क्या करा, छूटते ही हाई क्लेम कर लिया। हाई क्लेम करते में दिमाग में ये सोचा कि हैवी चांस है कि रिवर्स रिट्रेसमेंट आ सकता है, फिर मे बी इसके बेसिस पे रिवर्स कंटिन्यूशन आ सकता है। मैंने दोनों के बेसिस पे ट्रेड्स ली और हुआ क्या तुम देखो। पहली ट्रेड ली जब मैं, मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई ब्रेक आ गया, 1 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। पहले मैंने देखा इतनी सारी लिक्विडिटी स्टैक में है, मैं जस्ट सोच रहा था मे बी यहाँ तक होल्ड कर लूँ टीपी, मेरे को लिटरली 50 बक्स के आसपास मिल जाते, लेकिन मैंने यहाँ पे करा और 25 बक्स मिले। यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और 5 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है 1 मिनट 5 मिनट 1 मिनट का ये फिर वैल्यू ऐप का रिस्पेक्ट और इसके बेसिस पर मैंने ट्रेड ली और एट द मेरी हिट गई। थोड़ा सा स्केरी था इस वजह से मैंने यहाँ पे बुक करा, वरना मैं पर्सनली यहाँ पे बुक करना चाहता था। फिर जैसे ही मैंने देखा मार्केट ने जस्ट फिर वैल्यू ऐप को थोड़ा सा ही टैप करा है, मिड तक भी नहीं आई और जस्ट बुलिश प्रेशर देने लगी। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे कहीं आया था 5 मिनट का ब्रेक और यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक और थर्ड कॉन्फ्लुएंस, वैसे ही मैं बुलिश ट्रेड के लिए चला गया। अगर मैं ये ट्रेड यहाँ पे कहीं लगाता और यहाँ कहीं का टीपी लगाता तब मे बी मैं बोल सकता हूँ हिट हो जाती, लेकिन मैंने बाद में लगाया, थोड़ा टाइम के बाद लगाया जब मार्केट ने इसका ब्रेक दिया और एट द एंड मेरा असल लेगी। दूसरी ट्रेड लगाई, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू आपका रिस्पेक्ट ले लिया। बैक टू बैक ट्रेड थी, मार्केट लिटरली यहाँ तक आ गई, $35 का प्रॉफिट हो रहा था, $50 तक जाना था, लेकिन मार्केट ने भाई धोखा दे दिया। मार्केट हैवी मैनिपुलेशन करा मार्केट ने अच्छा खासा, इतना उसके बाद जाके कहीं भयंकर अपसाइड की तरफ गई, ठीक है। पैटर्न ट्रेडर्स की मौज होगी। हाँ, तो भाई यही था, मतलब ओवरऑल देखो सिनेरियो कैसा है, सिंपल प्राइक्शन है, सिंपल सेटअप है। बात आ रही है पकड़ने पे, क्या मैं टाइम से पकड़ पा रहा हूँ, क्या टाइम से ऑर्डर फ्लो रीडिंग एग्जीक्यूशन टाइमिंग लग पा रही है मेरी, वो जवाब है भाई मेरे हिसाब से नहीं, प्रॉपर नहीं लग पा रही। जिस हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए या फिर बोलूँ बाइस के हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए भाई, वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि गलती मेरी है। साइकोलॉजी आज मैं लिटरली बोलूँगा साइकोलॉजी मेंटेन करी लेकिन मैंने
ट्राई करी भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। ये देखो भाई, फूटी किस्मत। 90 डॉलर्स ही लगा लो, $85 का लॉस है। ये है भाई आज के लॉसेस। ये वाली ट्रेड गलती से ले ली थी, इसको मत काउंट करना। ये है बस आज के ट्रेड्स। लग गए भाई। अब मैं भी कल मुश्किल ही ट्रेड करूंगा भाई। मुश्किल से $90 का वो रह रहा है असल। भाई प्रो यार, मैं प्रो सारा प्रॉफिट निकालूँ तो सारा लॉस में जाता जा रहा हूँ। कोई नहीं भाई, बस मैं ये कह रहा हूँ, वो करो जो पसंद है। ये रीज़न है भाई। आई नो ट्रेडिंग भयंकर पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन लिटरली ये भयंकर ये चीज़ पसंद है मेरे को। मैं बैठ सकता हूँ लिटरली इसके अंदर पूरे दिन तक। तो एट द एंड यार, पैसे आए ना आए, लेकिन मैं एटलीस्ट खुश हूँ। और फिलहाल तो पैसे तो चाहिए यार, वो बात तो है, लेकिन स्टिल अभी काम कर रहे हैं भयंकर सारी चीज़ों पे ये भाई। बस मैं पता है वो हूँ नहीं, मतलब आई नो स्टिल काम करना भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि भयंकर छूटते ही $100K या $1000 थोड़ा ना छापने लग जाएंगे। सब लॉसेस से स्टार्ट करते हैं भाई। मेरा बस कहने का मतलब यही मेरे बस कहने का मतलब यही है कि यार, आई नो ये टाइम जो मैं फेस कर रहा हूँ ये सबके लाइफ में आता है, जब भयंकर प्रॉपर होने वाला होता है लेकिन नहीं हो पाता है। कोई दिक्कत नहीं, बस जो चीज़ें तुमने बना रखी है, रूल्स बना रखे हैं, उनको फॉलो करो। और इमोशंस पे काबू रखो, और टाइम के अकॉर्डिंग अडेप्ट भी करो। ठीक है, बस यही सोच रहा था यार मैं। बाकी ओवरऑल तो ठीक ही था, बिल्कुल सिंपल प्राइस था, लेकिन ट्रिकी एग्जीक्यूशंस थे जिस हिसाब से मेरे पटक के एसएल मार्केट ने पेल दिए ना। ये बोलना चाहूँगा बस मैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी एग्जीक्यूशन से। ठीक है, ऑर्डर फ्लो रीडिंग पुअर थी, मैं एग्जीक्यूशन पुअर था, साइकोलॉजी पुअर थी, ग्रिड और फियर हो रहा था। बस ओवरऑल जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती है हैवी वाली, वो आ रही थी। ठीक है, अरे हाँ, ये बिटकॉइन के बारे में ज़रा बात करनी थी साथ साथ में मुझे। बिटकॉइन लिटरली यार फक कर दिया बिटकॉइन ने खुद को। जैसे कि तुम देख पा रहे होगे, मार्केट क्या कर रही है अभी। कांट बिलीव ये ऐसा भी कुछ करेगी। लगा तो था बेरिश जाएगी, लेकिन इतना बैक रोटेशन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई नहीं, देखते हैं भाई। लेकिन बिटकॉइन लिटरली 90,000 के अंडर है भाई, 90,000। बाय कर सकते हो तो कर लो भाई, मेरा होता तो मैं पक्का कर लेता। चलो बस ये तो हल्की फुल्की बात करनी थी कि सारी मार्केट ही गिर रही है, क्योंकि ये मंथली रिट्रेस है। होपफुली जिस हिसाब से दिसंबर की भी न्यूज़ है साथ में, सीपीआई और एफओएमसी एक साथ है 10 दिसंबर। मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, उस दिन ट्रेड मत करना, उस दिन बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एफओएमसी और सीपीआई बहुत रेयर होता है कि एक दिन पे ही पड़ जाए। इस वजह से बोल रहा हूँ, उस दिन मत ट्रेड करना। ओवरऑल तो यार बाकी सारा ठीक है। अगर तुम्हें और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, या मेरे को भी वो होगा तो ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी ओवरऑल तो भाई ठीक है भाई। फिलहाल आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। पीस आउट, और रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड।